नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बार फिर से दिल्ली में एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में जब हम ये देख चुके हैं कि ये जो एमसीडी का चुनाव था ये 4 तारीख में यानी 4 दिसंबर को ये चुनाव हुआ था, उसके बाद 6 जनवरी को ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो मेयर हैं उनके शपथ ग्रहण के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था। लेकिन हमने देखा कि जब पहली बार हंगामा हुआ उसके कारण से जो ये मेयर का चुनाव है इसको स्थगित कर दिया गया। और अब जब ये चुनाव हो रहा है तो इसका एक कारण ये है कि आम आदमी पार्टी का जो ऑब्जेक्शन था कि भाई जो नॉमिनेट किए हुए एलजी के द्वारा पार्षद हैं उनकी शपथ बाद में होनी चाहिए, पहले शपथ ग्रहण उनका होना चाहिए जो जीत करके आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अब इस बात को मान लिया है। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद में ना पड़कर कि भाई पहले किसकी शपथ हो बाद में किसकी हो, इसको ये देखते हुए, क्योंकि आपको बता दें जो नॉमिनेट किए हुए निगम पार्षद होते हैं एलजी के द्वारा, जिनको एल्डरमैन कहते हैं, वो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वैसे भी वोट नहीं डालते हैं। और इसी विवाद को खत्म करने के लिए आपको बता दें तो जो ये एमसीडी सदन की कार्रवाई है इसके लिए कार्यसूची जारी हुई है। और कार्यसूची जारी हुई है तो उसमें ये लिखा गया है कि सदन के शुरुआत होते ही सबसे पहले जो चुने हुए, जीत कर आए हुए निगम पार्षद हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा है कि इन्होंने कार्यसूची में तो लिख दिया है लेकिन बशर्ते वो इसका पालन करें। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब ये सहमति मिल गई है तो अब ये मानिए इसीलिए ये हंगामा कुछ नहीं हुआ है और शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लेकिन इस सबके बीच भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है कि जब शाम को रिजल्ट आएगा तब उन्हीं के हित में आएगा, उन्हीं के फेवर में आएगा। मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और स्टैंडिंग कमेटी में उनके अभी तक 3 सदस्य पुख्ता तौर पर जीतने का वो दावा कर रहे हैं। तो अब देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आश्वस्त है, और बीजेपी के जो नेता हैं हरीश खुराना, उन्होंने दावा किया और जिसको हम पहले से भी देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ये वोट करने आ रहे हैं। और इसका हमें पहले से भी हमारी बातचीत थी कि भाई ये जो है कोई दल बदल कानून तो लागू होता नहीं है। और इसी बेस पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि मेयर उन्हीं का बनेगा, डिप्टी मेयर भी उन्हीं का बनेगा। और उसी तर्ज पर वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में भी 6 में से 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने जाएंगे। अब अगर ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट किया तो अभी आप देखिए कि अंतर कितना है। 134 आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, वहीं मात्र 104 संख्या भारतीय जनता पार्टी की है। अब कहां 134 कहां 104, यानी 30 अधिक हैं। और उस 30 अधिक में कितने टूटेंगे ये आपको बता दें तो 133 के करीब जो है वो बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए। लेकिन यहां खेल होने जा रहा है जो वो है कांग्रेस का। कांग्रेस के 4 और निर्दलीय मिलाकर के ये विड्रॉल अगर करेंगे, जैसा कि चंडीगढ़ में हमने देखा, तो उसके तर्ज पर जो भारतीय जनता पार्टी का दावा अगर ये सही निकलता है और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, जैसा कि कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है, तो निश्चित जानिए कि रिजल्ट वही आना है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं। तो यह दल बदल कानून लागू नहीं होता है, एक तो बात यह भी है। दूसरी इसमें बात यह है कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम रहा है दिल्ली का, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है, चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो, फिर चाहे वो शराब नीति हो, फिर चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो, इन सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। और इससे भी ज्यादा ये घेरा गया कि जिस तरह से स्कूल मॉडल की बात करते थे कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमें अभी वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए टीचरों को ट्रेनिंग पे विदेश भेजना है।
तो भाजपा ने फिर से सवाल उठाया कि भाई अभी तक तो आप कह रहे थे वर्ल्ड क्लास स्कूल है हमारे, और अब आप कह रहे हो कि अभी वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए टीचरों को विदेश भेजना है, और उसके लिए बाकायदा धरना प्रदर्शन करने में जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वो सड़कों पर उतरे, तो इसका मतलब लोगों से झूठ बोला गया। फिर वो बात करते हैं यहां पर अपना मोहल्ला क्लिनिक की, तो मोहल्ला क्लिनिक की भाजपा ने पोल खोली कि भैया आपने अस्पताल तो कोई बनाया नहीं, और मोहल्ला क्लिनिकों में क्या है, खांसी जुकाम की दवाई मिल रही है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने शराब नीति पर सवाल उठाए कि भाई आपने मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके खोल दिए, उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया, तो विरोध हुआ, जनता की तरफ से विरोध हुआ। और इसलिए दिल्ली की जनता अपने आप को अब यह सोच रही है कि जिस तरह से यह दिल्ली में हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी इससे आश्वस्त है कि दिल्ली की पब्लिक भी बदलाव चाहती है। अब बदलाव तो समय पे होगा, जो विधानसभा चुनाव है वो तो अपने समय पे होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत में है। अब इसमें भी जब हम देख रहे हैं कि दिल्ली के एलजी और केजरीवाल जी यानी दिल्ली सरकार हर मामले में, कोई भी मामला हो, वो आमने सामने हो जाते हैं, आरोप लगाए जाते, एलजी काम नहीं करने दे रहे, लेकिन एलजी पत्र लिखकर इसका खुलासा कर देते हैं। वो कहते हैं साहब मेरे पास 18,000 फाइल आई अभी तक, मतलब एलजी के पास दिल्ली के एक भी फाइल दिल्ली सरकार की रोकी नहीं गई। तो ये सब जो हो रहा है, इसी बीच ये एमसीडी का चुनाव, ये जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2024 का चुनाव जो होना है, इस 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली की जनता की सेवा करने का कुछ मौका ये एमसीडी के जरिए हो सकता है। केंद्र की योजना हो, चाहे जहां झुग्गी वहां घर मकान बनाकर देने की बात हो, अब अगर केंद्र सरकार बनाएगी तो हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी इस काम में माहिर है कि जो केंद्र की योजना है उसको अपने फेवर में कैसे करना है। क्योंकि हमने देखा राशन की बात को लेकर के केंद्र की तरफ से कोविड के टाइम में राशन दिया जा रहा था, केजरीवाल जी ने दिमाग लगाया कि भाई इसमें आम आदमी पार्टी का कैसे कर सकते हैं, तो एक योजना निकाल दी। हालांकि वो इंप्लीमेंट नहीं हुई कि भाई हम तो घर तक राशन पहुंचाएंगे। अब घर पहुंचाएंगे तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ से था, एक थैला, उस पर केजरीवाल जी की फोटो, सरकार का लोगो, ये सब होता। तो जनता है, जनता भोली भाली होती है, सब पढ़े लिखे तो होते नहीं है, उनको लगेगा भाई केजरीवाल जी तो हमें घर पे ही बैठे हुए राशन दे रहे हैं, ना लाइन में लगना है ना कुछ लगना है। हालांकि वो जनता की सुविधा के लिए था, बेशक 2 रुपए लिए जाते थे, लेकिन केंद्र की योजना को राज्य की योजना बताकर किस तरह से प्लानिंग कर ली गई थी, ये एक नमूना ये आया था दिल्ली में। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले यदि हम दिल्ली की जनता के लिए सेवा में कोई योजनाओं का लाभ देना चाहेंगे तो या तो वो देने नहीं देंगे या तो अपने नाम करेंगे। और इसलिए जब एमसीडी हमारी रहेगी तो कम से कम हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो कम से कम ये रहेगा भाई कूड़े की गाड़ी जो आ रही है जनता के बीच में, जो अस्पताल हैं एमसीडी के, जो स्कूल हैं एमसीडी के, इसके जरिए दिल्ली की जनता की सेवा करके उनकी वोट पाई जा सकती है, एक आधार बनाया जा सकता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत इस काम में लगा रही है कि मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि बहुत ताकतवर कमेटी है, इस पर कैसे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। हालांकि यहां आपको बता दूं कि जो मेयर है ये अप्रैल में फिर से एक बार चुना जाएगा, यानी मात्र 2 महीने के लिए ये पहले मेयर का कार्यकाल है, फिर से चुनाव होगा। और इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो ज्यादातर स्टैंडिंग कमेटी पे है, ना कि मेयर पर। तो कुछ लोग बिना नाम बताए दबे सुर में यह भी बोलते हैं कि भाई मेयर इस बार आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, इसमें कोई उठापटक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में अपने ही सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने में लगी हुई है और वो रणनीति उसकी कामयाब होती दिख रही है। तो यदि ऐसा हो गया कि मेयर आम आदमी पार्टी का हुआ,
डिप्टी मेयर भी आम आदमी पार्टी का हुआ क्योंकि उनके पास वहां पूरा बहुमत है। तो स्टैंडिंग कमेटी तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। और स्टैंडिंग कमेटी में अगर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा तो यह समझ लीजिए कि मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का बनने के बावजूद भी वहां चलेगी भारतीय जनता पार्टी की। और इसी दो प्लान पर भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव में उतरने का फैसला लिया कि ध्यान लगाया जाए मेयर और डिप्टी मेयर पर और इधर स्टैंडिंग कमेटी में कब्जा कर लिया जाए। यानी एक रणनीति तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ध्यान बटाने के लिए, फोकस हटाने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के सदस्य के रूप में उन्होंने जो उतारा है रेखा गुप्ता और जलज कुमार को डिप्टी मेयर के लिए, यह इसी रणनीति का हिस्सा है कि पूरा फोकस मेयर चुनाव के लिए हो जाएगा। तो आम आदमी की पार्टी की तरफ से सैली ओबेरॉय जो उतारी गई हैं और आशु ठाकुर को उतारा गया है और आले मोहम्मद को डिप्टी मेयर के लिए उतारा गया है। तो आम आदमी पार्टी के लिए दोनों जगह कब्जा करना वो जरूरी है, लेकिन उनका फोकस किधर रहेगा ये तो अब रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन सूत्र जो ये कह रहे हैं भाजपा के, जहां एक तरफ के मेयर भी हमारा, डिप्टी मेयर भी हमारा और स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारे लोग 3 सदस्य पक्के, लेकिन जो सूत्र हैं, जो आंकड़े हैं, वो ये बता रहे हैं अभी तक का हालात देखते हुए कि जो मेयर और डिप्टी मेयर ये भले ही आम आदमी पार्टी के बन जाएं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हरीश खुराना ये बोल रहे हैं कि भाई चाहे हमारी बात हो गई है और आम आदमी पार्टी के कई पार्षद बीजेपी के लिए वोट करेंगे, कुछ उसमें एब्सेंट रहेंगे और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाएगा आसानी से। और ये जो फाइट है इसको कांटे की टक्कर कहा जाए तो दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेतृत्व वो आश्वस्त दिखाई दे रहा है तीनों जगह के लिए, यानी डिप्टी मेयर, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी। देखना होगा, रिजल्ट आपको शाम तक मिलने हैं, क्या होना है इस मामले में। बहरहाल ये तो कहा ही जाएगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कोई मौका देने से चूक नहीं रही है, कि उसको कोई मौका देना नहीं चाहती है कि वो एमसीडी भाजपा के हाथ से छूटे। वंदे मातरम।